हाय दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएमएल स्टेटमेंट इन माइस्क्यूएल। तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम होता है कि टेबल के अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट, इसके कमांड्स कौन कौन से हैं? तो डीएमएल के अंतर्गत जो कमांड आते हैं वो आते हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, आइए हम लोग इसको सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा जो डेटाबेस, करंट डेटाबेस है वाईटी है, ये वाईटी यूट्यूब के लिए मैंने बनाया था वाईटी, और एक टेबल हमने बनाया था, इसको फिर से मैं बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल का नाम मैंने कहा स्टूडेंट, और टेबल का नाम तो मैंने स्टूडेंट कर दिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर मैंने कहा कि SID जो न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक था, साइज इसका 3 है। S नेम ये वेर कैर है, साइज मान लेते हैं इसका 60 है। S एज को न्यूमेरिक बोला और साइज इसका मान लो 3 है। और S एड्रेस का जो साइज है वो वेर कैर है, साइज मान लिया मैंने 120 है। सही है, ये वेर कैर की स्पेलिंग गलत है, ये आपका ठीक है। ये बन गया, टेबल तो बन गया था। अब हमें इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इनपुट करना है। आपको पता है कि इस टेबल के अंदर ये हमारे 4 कॉलम अभी बने हुए हैं। तो अगर इसमें इंसर्ट के भी 2 सिंटैक्स होते हैं। अगर हमें सारे कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो सारे कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम सीधा क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। वैल्यूज, पहली वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो सिंगल कोट की जरूरत नहीं है, अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में देना पड़ेगा। जैसे मैंने नाम दिया मान लीजिए जय सिंह, और एज दिया मान लीजिए 21, और एड्रेस दिया मैंने इनका सपोज कानपुर, ये मैंने इनको बोल दिया। ये हमारे हो गए सारे। जब रिकॉर्ड इनपुट करने हैं तब गो, ठीक है। इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड आप इनपुट करना चाहते हैं आपको ये कमांड बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 102, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दिया मनोज पाल, और यहाँ पे कर दिया 22, और यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए इलाहाबाद, ठीक है। ये आपने कर दिया गो, ठीक। अब एसक्यूएल आप देखिए यहाँ पे, अब सारे अगर रिकॉर्ड हमने जो इनपुट किया उसे हमें देखना हो तो सिंपल कमांड है, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम मान लीजिए क्या है? स्टूडेंट है। आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नाम SID 101, S नेम जयसिंह, S एज, ये 2 रिकॉर्ड आपने इनपुट किए थे। ये तो हो गया अगर आप सब में रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं तो। हम करेंगे नहीं यार मुझे ID और नेम पता है, एज एड्रेस नहीं पता है उसका, तब क्या करेंगे? तो अगर आपको सेलेक्टेड कॉलम में इनपुट करना हो तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाता है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और इसके अंदर पहला कॉलम जिसमें वैल्यू हमें देना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। SID में देना है और S नेम में देना है, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज देना है, मान लीजिए हमने कहा कि 103, और यहाँ पे हमने नाम दिया मान लीजिए प्रांजल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने जब इनपुट किया गो, आपने ऐसे किया, तब देखिए अगर इसको अगर आप देखें, इस सिंटैक्स को अगर आप देखें यहाँ पर, और आप कहें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आपने इसको किया तो आप देखें अब इसमें प्रांजल है, बाकी S एज और S एड्रेस में क्या है? नल। मतलब इसकी वैल्यूज हमने नहीं इनपुट किया तो ये इसकी वैल्यूज खाली है। 2 सिंटैक्स हुए। पहला सिंटैक्स किस बात का हुआ? आपको पता है कि पहला सिंटैक्स इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन ऑल द फील्ड, इसका सिंटैक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2 अगर सब में देना है तो, अगर पर्टिकुलर फील्ड में देना है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम फील्ड 1 फील्ड 2, मतलब जिन फील्ड में आपको देना है, फिर वैल्यूज, फिर जिन वैल्यूज को देना है वैल्यू 1 वैल्यू 2, आपने ऐसे कर दिया। तो ये तो हो गया इंसर्ट का काम, ठीक है। अब डिलीट होता है। डिलीट होता है किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। सिंटैक्स इसका क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर सिंपल आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे तो सब डिलीट कर देगा। अगर आप वेयर क्लॉज लगा देंगे तो उसी को डिलीट करेगा जिसको डिलीट करने के लिए आपने कहा है। जैसे इसमें मैं एक आध रिकॉर्ड कुछ और इनपुट कर देता हूं तो डिलीट करने में मजा आएगा। जैसे हमने कहा कि 104 और यहाँ पे हमने कहा कि आशुतोष, और मैंने 20 बोला, और यहाँ पे दे दिया एड्रेस दिल्ली, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब अगर हम देखें इस समय कि सारे रिकॉर्ड कौन कौन से हमने इनपुट किया है तो सिंपल हम इस कमांड को चला दें। ये देख सकते हैं सारे कमांड चला दिया हमने। अब हमने कहा यार मुझे उसको डिलीट करना है जिसकी ID 104 है, जिसकी ID 104 है उसे मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा कि डिलीट फ्रॉम
डिलीट फ्रॉम, कहाँ से? डिलीट फ्रॉम लिखा जाता है टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जिसकी आईडी कितनी है? 104 है। दैट्स इट, गो। अब देखेंगे कंफर्म कर रहा है आपसे, आपने कहा ओके कंफर्म, तो डिलीट फ्रॉम ये चल गया, 1 रो इफेक्टेड यहाँ पे लिख गया, मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो अब आप देख सकते हैं कि जिसकी आईडी 104 थी वो क्या हो गया? गायब हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। अगर सिंपल आप कर देंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो सारा कुछ गायब हो जाएगा टेबल से, ठीक है। अब एक जो लास्ट कमांड है इसका, वो लास्ट कमांड कौन सा है? अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट का काम क्या होता है? टेबल के कंटेंट को क्या करना? अपडेट करना, मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो इसका भी सिंटैक्स क्या होता है? अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने कहा यार जिसकी SID 103 है उसका एड्रेस है मान लीजिए कि दिल्ली, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमने कहा यार कि ऐसा करो कि अपडेट कर दो। किसको अपडेट कर दो? अपडेट, फिर इसका सिंटैक्स क्या होता है? अपडेट फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट सेट, फिर कॉलम का नाम जिसको सेट करना है। तो हमने कहा इस एड्रेस को हमें चेंज करना है। क्या करना है? हमने कहा इसको दिल्ली करो। कब? अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, तो ये तो सबको दिल्ली कर देगा। नहीं, हमको सबको नहीं करना। किसको करना है? वेयर SID इज इक्वल टू 103। अब आप देखिए इसको, यहाँ पर गो करिए, ये 1 रिफ्लेक्टेड आ गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। अगर अब आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो जो 103 में एड्रेस आपका खाली था उस एड्रेस पे क्या हो गया? दिल्ली हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार ऐसा करो कि अगर कोई चीज़ सब पे अप्लाई करना, जैसे मैंने कहा सबकी एज में 5 साल जोड़ दो, सबकी एज में 5 साल ऐड कर दो, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलिए ऐसा करते हैं। हमने कहा क्या? अपडेट स्टूडेंट सेट एस एज इज इक्वल टू क्या? एस एज की करंट वैल्यू +5। तो अब इसको अगर आप चलाएंगे तो ये अपडेट को आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए 2 रो इफेक्टेड हो गए। तो जिसमें उसको रिकॉर्ड मिला, अगर आप देख सकते हैं जहां जहां इसको रिकॉर्ड मिला वहां वहां उसने एज में 5 साल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जहां नल था, नल में चूंकि नल में 5 ऐड नहीं कर सकता इसलिए उसने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे जो कमांड्स आपने पढ़े, ये कौन से कमांड्स हैं? ये हैं DML कमांड्स। इंसर्ट है, देन डिलीट है, देन अपडेट है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।